तो भाइयों, आज मैं यूपीएसआई का दूसरा टेस्ट देने गया था। प्रयागराज में एक कोचिंग संस्थान है, वहीं पर गया हुआ था। जय हिंद साथियों, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों के साथ यूपीएसआई के पे मैं इसमें वीडियो बनाता हूँ। इस चीज़ों को मैं जो भी समझ मेरी अनुभव है उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो उसी कड़ी में मैं आज जो है यूपीएसआई का मॉक टेस्ट देने गया था ऑफलाइन प्रयागराज में रहता हूँ, तो प्रयागराज पर ही मैं ही गया था टेस्ट देने। तो ये अपना टेस्ट है भाई मज़ा आ गया भाई। बहुत अलग अंतर है, जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो समझ ही नहीं पाएंगे आप जब तक बाहर निकल के कोचिंग में कहीं पर आप टेस्ट देने नहीं जाएंगे, तब तक वो अंतर आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि हम तो यहाँ ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, लास्ट में अपने 15 मिनट बच जाते हैं, उसी में हम बाद में उसमें जो OMR को हम अपना फिल कर देंगे। वो नहीं हो पाएगा सर, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर होता है कि आप जब कोचिंग में या कहीं पर भी टेस्ट देने जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में, और घर पे बहुत बड़ा अंतर होता है। उसका मैं कह सकते हो कि जब मैं भी ऑनलाइन जब टेस्ट देता हूँ, जैसे RWA पे देता हूँ फ़िलहाल आजकल जो संडे संडे आता है, और टेस्ट रैंकिंग का भी मैंने जो है अपना ले रखा है, तो उस पर भी मैं देता हूँ। आप भी कहीं पर भी देते होंगे, टेक्स्ट बुक या अन्य ओली बोर्ड, जहाँ कहीं पर भी आपको पसंद होगा वहाँ पर आप लोग भी देते होंगे। तो आपको लगता होगा कि हमारा 15 मिनट बच जा रहा है, तो हम उसमें अपना जो है ऑफलाइन देंगे तो उसमें गोले को भर लेंगे। भाई अंतर है, काफ़ी अंतर है। पहला आप डिफरेंस इस हिसाब से सोच सकते हैं कि जैसे जब आपकी आदत हो जाती है स्क्रीन को देख के जो है क्वेश्चन करने की, तब आप जब पेपर की तरफ देख के जब करते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। आपकी आंखें सेट हो चुकी होती हैं कि हम ऑनलाइन स्क्रीन को पढ़कर ही अपना उत्तर देंगे। खास करके जो SSC की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हैं, ये तो अपना ऑनलाइन ही टेस्ट देते हैं सारे, क्योंकि इनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। तो जब मैं पहला टेस्ट देने गया था तो मुझे अजीब अजीब लग रहा था। मैं जो क्वेश्चन जानता भी था मैथ में या जो कुछ भी, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ऑफलाइन मेरी पढ़ने की आदत ही चली गई है एक तरीके से, तो कह सकते हो। तो मैं सोचा चलो ठीक है, अपना दूसरा टेस्ट में थोड़ा ये चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर आज दूसरे संडे को आज टेस्ट देने गया था। तो आज क्या हुआ, मुझे पढ़ने में तो कंफर्ट फ़ील हो रहा था। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मैं जब टेस्ट दे रहा हूँ मेरा लगभग काफ़ी टाइम बच जाएगा। बस मैथमेटिक्स के काफ़ी क्वेश्चन अच्छे थे उसमें, जो फिर उसमें टाइम कंज्यूम हो गया काफ़ी कुछ। फिर लास्ट में मेरा रीजनिंग के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन छूट गए। तो मुझे दुख नहीं है उस चीज़ का कि हाँ अपना टेस्ट है, कम से कम पता तो चलिए अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ कहाँ पे क्या कैसी चीज़ें हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि भाई अब कहीं पर भी जाके छोटी मोटी जो भी कोचिंग आपको दिख रही हैं, जो भी करवा रहे हैं, वहाँ पर जाके अपना जो है ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर दीजिए। नहीं पॉसिबल है कि आप मान लो घर रह रहे होंगे, वहाँ पे नहीं पॉसिबल है, तो आप किसी का भी ऐसे मंगा सकते हैं। जैसे कि अभी एग्ज़ाम रुका था भाई, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी कोई भी वो है नहीं कि प्रमोशन मैं कर पाऊँ किसी का। तो फिर तुम किसी का भी मंगा सकते हो, नहीं है तो यूथ का ही तुम मंगा लो, या घटना चक्र का जो ई बुक उसमें जो एक प्रॉपर आता है ना टेस्ट वाला, तो उसको मंगा के अपना OMR अपना टाइमर लगा के करो, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होंगी। अदरवाइज़ तो फिर बहुत चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। फिर एग्ज़ाम सेंटर से आप रोते बाहर होंगे, बहुत बुरा लगेगा। तो अभी टाइम है, अभी अपना कर सकते हो। यदि आप कोचिंग का नाम पूछेंगे तो ये अपना मैं बता देता हूँ। वैसे सिबिल वर्ल्ड करके नाम है इस कोचिंग का, कोचिंग कह सकते हो, या टेस्ट सीरीज़ ही करवाती हैं स्पेशली। ये मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, उन्होंने अपना SSC JEE का अपना कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। फिर अगले संडे को जाऊँगा तो फिर उसका भी एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे। यार मज़ा आया हो, कुछ समझ में चीज़ें आई हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल अभी न्यू है। ठीक है, बाय।